भी 22,000 का टाइम नोट पर नोट गिनने हैं, टाइम पर मालदार हो गया होगा। तो आरबीआई का रूल है कि 2 लाख रुपए ज्यादा तो आप कैश किसी को दे ही नहीं सकते। 5 लाख रुपए तुमने ऐसा ले लिया तो बच्चों। मैनेजर वो 7,90,000 रुपये हमने उसे दिए थे, वो लेके फरार हो चुका है। 7 लाख रुपए ले गया भाई तुम्हारा मैनेजर। हमें मार जान से मारने की धमकी देते हैं। कोई एग्जीक्यूटिव नहीं भेजा, मैनेजर। दोस्तों गाड़ी मालिक हैं यूपी के रहने वाले। ठीक ठाक गाड़ी चल रही थी, गाड़ी की किस्तें उतर रही थी। एक दिन ड्राइवर ने कुछ 2 नंबर का माल गाड़ी के अंदर भर लिया। पुलिस ने वो माल पकड़ लिया, ड्राइवर और क्लीनर को अंदर कर दिया, साथ में गाड़ी को पकड़कर अंदर खड़ा कर लिया। 10 महीने बाद गाड़ी छूटी तो निश्चित तौर पर उसकी किस्तें भी टूट गई। जब बाहर आई तो फाइनेंस वालों ने गाड़ी पकड़ने की धमकी दे दी। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4-5 लाइनों में पूरी कहानी सुना दी। जी नहीं, कहानी यहाँ से शुरू होगी। फाइनेंस कंपनी का मैनेजर इनको एक ऑफर देता है कि आप पूरी पेमेंट कर दो और कुछ डिस्काउंट उसके अंदर मैं आपको कर दूंगा, और ये बात इनको अच्छी लगती है। उसके बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत में ये फंस जाते हैं। वो मुसीबत क्या है, निकल पाएंगे नहीं पाएंगे, आपको सीखने को क्या है इसमें, वो बताऊंगा सारी डिटेल के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों गाड़ी मालिक जिनकी मैं बात कर रहा हूं नाम है सलमान खान, और ट्रक नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अशोक लेलैंड 14 चक्का गाड़ी है। फाइनेंस हिंदुजा फाइनेंस से हुई है, ब्रांच अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जब ये 10 महीने बाद गाड़ी छूटी तो इनका संपर्क संदीप वर्मा से हुआ। यही बंदे ने शायद इनका लोन वगैरह करा था, इन्हीं से वो शुरू से संपर्क में रहे हैं। सेल्स मैनेजर है, कोई छोटा मोटा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैनेजर है। बार बार मैं बता रहा हूँ, हिंदुजा फाइनेंस अलीगढ़ ब्रांच। तो उनसे ये बात हुई कि मैं पूरा लोन कर देता हूँ खत्म। तो उन्होंने कहा कि 10.5 लाख रुपया पेंडिंग है आपका पूरा। तो इनकी बातचीत होती रहती है कि कम से कम करवा दो। तो बात फाइनल होती है जी 8 लाख रुपए पे, 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट। महंगा लोन है, ब्याज पड़ रहा है, पहले जुर्माने पड़ गए। तो इन्होंने घर के ऊपर लोन ले लिया, घर गिरवी रख के उस पे लोन लेके गाड़ी का लोन चुकता करने का इन्होंने प्लान बना लिया, और पैसे भी वो फाइनेंस करा लिया, पैसों का जुगाड़ कर लिया। तो 5 लाख रुपया इन्होंने 5 फरवरी 2023 को संदीप वर्मा को कैश दे दिया, और 7 फरवरी को 2 दिन बाद 2,90,000 रुपये और दे दिया। 7,90,000 रुपये दे दिया। और इनसे जब रसीट मांगी तो इन्होंने जिस दिन 5 लाख दिया था उस दिन इनको कुछ कागज थमा दिए रसीद बोल के। तो जब वो बाद में देखा ना, तो वो असल में वो लेटर था जिसके अंदर पूरा रहता है कि कितना लोन था, कितनी किस्तें गई, ये सब। रसीट कहीं नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा कि भाई एनओसी है या पैसे सारा लोन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था। सिर्फ कागज थमा दिए, इन्होंने भी पकड़ लिए। उसके बाद 290 और दे दिया, उसका कुछ दिए ही नहीं। उसका बोला कि मैं 1-2 दिन में एनओसी ही दे दूंगा आपको, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो बंदा चलो विश्वास भी कर लेता है कि इतना काम हो रहा है, 1 आधे दिन में हो जाएगा। इस पूरे वाक्य का उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है वहां पर। पूरा उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं कहीं कोई मार ना खा जाऊं, कहीं कोई गलती ना कर बैठूं, लेकिन जो होना था वो होकर रहेगा। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, कि जब इन्होंने पूरा दे दिया, 7,90,000 रुपये दे दिया, और 2-4 दिन बाद दोबारा फ़ोन करा, जब एनओसी नहीं मिली तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया जी हाँ, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। बार बार करने पर भी फ़ोन नहीं लगा। तो ब्रांच में गए, तो ब्रांच में जाकर पता चला कि ये जो मैनेजर है संदीप वर्मा, ये फ्रॉड करके भाग चुका है। ये 7,90,000 रुपये लेके इनका भाग गया, वो कंपनी में जमा ही नहीं करवाया। और ये सिर्फ एक लौते नहीं हैं उनके विक्टिम, 15 लोग हैं टोटल ट्रांसपोर्टर। ये वहाँ पे अखबार में भी खबर छपी है, 15 ट्रांसपोर्टर हैं टोटल जिनके साथ ये संदीप वर्मा इसी तरीके से फ्रॉड करके भाग गया है। इसको ढूंढा जा रहा है, नहीं मिला है। और कुछ ट्रांसपोर्टर अब कोर्ट जा रहे हैं, कुछ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और कंपनी एनओसी देने से मना कर रही है। वो कह रही है हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने बात करी कंपनी के कलेक्शन मैनेजर हैं जितेंद्र पाठक, कलेक्शन मैनेजर आगरा हिंदुजा फाइनेंस। इनसे बात करी तो इन्होंने अपना ज्ञान हमें दिया।
वो ज्ञान ये था कि जी पहली देखो सारी गलती जो है वो गाड़ी मालिक की है जी। मतलब ठीक है हमारा बंदा भाग गया जी, हम क्या करें, हमारी इसमें क्या गलती है जी? कोई गलती नहीं है जी। आपने बंदा हायर करा, आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, लाखों रुपए की ट्रांजैक्शनें होती हैं, आपको पता ही नहीं आपका मैनेजर कहाँ है। भाई जब आप उसको हायर करते हो बैकग्राउंड चेक करो, फाइनेंस का मामला है, वो कहाँ रहता था, वहाँ पे रेड मरवाओ, पुलिस भेजो, जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी वो है ये। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमारी तो इसमें कुछ है ही नहीं। खैर जो उन्होंने ज्ञान दिया वो ये है, आप सुन लो। तो कहते हैं कि आरबीआई का रूल है कि 2 लाख रुपए ज़्यादा तो आप कैश किसी को दे ही नहीं सकते। तो इन्होंने क्यों दिया? 1,90,000 दे देते, 1,95,000 दे देते, उसके ऊपर तो चेक से पेमेंट करनी चाहिए थी, पहली गलती। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो कागज इनको दिए इनको रिसीट लेनी चाहिए थी, रिसीट क्यों नहीं ली इन्होंने, है ना? वो तो कुछ और ही लेटर था, वो पकड़ा दिया इनको। और 2.5 लाख का डिस्काउंट कौन देता है, इनको पता होना चाहिए कि 2.5 लाख का डिस्काउंट कहाँ मिलता है। अच्छा जी, इसके बाद बोला कि ये जो लोन है वो ऐप पर पे करना चाहिए था या ब्रांच में विजिट करके ऑप्शन पे करना चाहिए था, इन्होंने कहीं और दी पेमेंट। तो ये उन्होंने ज्ञान पेला है जी कि गलती सारी जो है वो गाड़ी मालिक की है। हम मैनेजर को ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा, तुम भाड़ में जाओ, क्या कर सकते हैं। मतलब ये उन्होंने नहीं बोला भाड़ में जाओ, तो मैं कह रहा हूँ। तो मतलब तरीका तो ये हुआ ना जी, उन्होंने गाड़ी उस पर अपने घर पर लोन ले लिया, वो कौन चुकता करेगा? गाड़ी तो अब अलग से सिविल अलग से खराब होगी, गाड़ी पर लोन अलग से खड़ा है, घर पर लोन अलग से खड़ा हो गया, है ना? और कंपनी कह रही है कि हम तो इसमें कर क्या सकते हैं, आपकी गलती है पूरी, आरबीआई का रूल बता रहे हैं। अब आप मेरी एक बात समझो, इतनी बड़ी कंपनी और मैनेजर को पैसे दिए, मानता हूँ मैं सारी बात जो उन्होंने तर्क दिए सारे सही हैं कि कैश इतना दे ही नहीं सकते किसी को, ये सब है, लेकिन इतने नियम हमारे देश में कहाँ चलते हैं, आप सब जानते हैं। और मैनेजर से बात हो रही है, कोई छोटा मोटा रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं भेजा, मैनेजर। और ये भी कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि ये तो सही बंदा ही नहीं था ये पेमेंट करने के लिए, क्यों करी यार? अब एक आम बंदा गाड़ी मालिक क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखे भाई, कैसे पता चले? मैनेजर अगर सही नहीं है तो किससे बात करे बताओ? उसी ने लोन दिलवाया था, तो होता ही है कि एक रिलेशन बन जाता है बैंक में, फाइनेंस कंपनी में, एक खास बंदे के साथ, तो वही सारी डीलिंग वगैरह करवाता रहता है और नॉर्मल चलता भी है काम। अब सीधा सीधा मेरे हिसाब से तो कंपनी को एनओसी देनी चाहिए, लेकिन इतना आसान काम कहाँ है हमारे देश में बिजनेस करना, तो गुनाह हो गया है। और कंपनियां बहुत हेल्प करती हैं, लोन देती हैं, सब कुछ है, लेकिन कंपनियों से देखो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कंपनियां ना हो तो फाइनेंस ही नहीं मिलेगा, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक किसी के साथ भी जब आपकी डील है ना, एक तरीके से बिजनेस डील ही है ना, कि आप लोन दोगे मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, तो उसमें ना कंपनियों का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। मतलब अगर आपने कुछ गलत कर दिया, की तो शामत आ जाएगी, आपकी गाड़ी पकड़ ली जाएगी, थप्पड़ मार के ड्राइवर को कहीं भी छीन ली जाएगी। लेकिन अगर अगर कंपनी गलती है तो आप कुछ कर ही नहीं पाते कंपनी का। कंपनी कहती है हमारी गलती क्या है, 7 लाख रुपए ले गया भाई तुम्हारा मैनेजर, गलती क्या है ही नहीं कंपनी की, तुम भुगतो 7 लाख रुपए का नुकसान, कंपनी से है, बंदा क्यों से है? एनओसी मिलनी चाहिए उसको। आप क्या सोचते हो इसके बारे में दोस्तों? और कुछ होगा आपको क्या लगता है, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और कंज्यूमर कोर्ट और क्रिमिनल केस तो जो है वो फाइल आपको करना ही चाहिए, इनको सबको मिलके कर लें तो पैसे खर्चा कम होगा। और सब मिलके, एक तो क्रिमिनल भी इनके ऊपर केस बनता है, कंपनी को भी खींचना चाहिए साथ में, और कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं कि एनओसी जो है वो भी 2 चीज़ें करनी चाहिए। मतलब एनओसी पे फोकस करना चाहिए कि एनओसी हमें कंपनी दे, क्योंकि हम तो पैसे दे चुके हैं, तभी इनकी गाड़ियों का लोन उतरेगा, नहीं तो बढ़ता रहेगा ये। दोस्तों इनको इंसाफ दिलाना है तो थोड़ा प्रेशर अगर आप बनाना चाहते हैं, कंपनी के ऊपर हेल्प करना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ख़ुद भी सतर्क रहिए। इन कंपनियों के साथ डील करने के लिए, कोई भी कंपनी हो, बहुत 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 सतर्क रहिए। जब पेमेंट करनी है, जब लोन लेना है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कौन सा कागज़ ले रहे हो, कौन सा दे रहे हो, बहुत ध्यान से। किसी पर जितना मर्जी मैनेजर आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, जितना मर्जी जान पहचान वाला हो, कितने सालों से आपको जानता हो, बिल्कुल विश्वास ना करें। आप बिल्कुल कागज़ अपने दुरुस्त रखें, क्या लिख रहे हैं, कहाँ साइन कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी पेमेंट करनी है, बात सही है, हमेशा जाके ब्रांच में करो और रसीट लो। इतना तो पता होना चाहिए जब बिज़नेस करना है कि भाई रसीट क्या है और दूसरा कागज़ क्या है। खुद भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा, किसी के भरोसे मत रहो, किसी एसोसिएशन के, किसी सरकार के, किसी कंपनी के। आप सीधा अपना खुद का धंधा है, खुद का बिजनेस है, खुद ही सतर्क रहें। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए। ट्रक हो या बस,
टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।